हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 भाषा संसाधन एवं उपयोग और इससे संबंधित इकाई 4 को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्त, अगर इससे पहले के आपका कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक बचा हुआ है तो उस टॉपिक को आप इस वीडियो के माध्यम से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देख करके अपना टॉपिक पूरा कर लेंगे। और दोस्त, यही मैं कहूँगा कि यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप प्यारा सा कमेंट करें। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसे कवर कराऊँ। और दोस्त, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी आपका टॉपिक बनते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 5 लघु उत्तरीय, 2 दीर्घ उत्तरीय, उन सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही टाइप किया हुआ है। तो दोस्त, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। और हाँ दोस्त, यदि इसमें से कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार तो बताएं कि हाँ, हम नए हैं। चलिए दोस्त, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हमें उसकी आशा रहेगी कि आप लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे मित्र, आपका पहला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो आपको पता है दोस्त कि जब भी बाढ़ आए तो आपको ऊंचा भागते हुए लोगों को देखते होंगे, तो यानी कि इसका ऑप्शन क हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे भाई, ध्यान से इसे देखेंगे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे मेरे मित्र होता क्या है कि एक कैमरा होता है, ठीक है, दूरबीन वाला नहीं है, ये इंफ्रारेड कैमरा होता है। इसकी मदद से अगर मलबा के अंदर कोई भी मनुष्य दब गया है, कोई भी जीव दबा है, उसका पता लगा दिया जाता है, लग जाता है इस कैमरा के माध्यम से। अगला 3 नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान का पता प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए मेरे प्यारे मित्र? तो इसे जो है ठंडा पानी डालना चाहिए। मतलब कि आग जब लग जाए कहीं पे और पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो कुछ न कुछ धुआं वगैरह निकल रहा होगा, तो उसका प्राथमिक उपचार ये है कि तुरंत उसमें पानी डाले, उसे बुझाए। जबकि वहीं अगर किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में आग लग गया तो उसे कपड़ा से ढकना चाहिए, न कि पानी डालना चाहिए। या फिर बिजली से आग लगा हो तो ये नहीं कीजिए उसमें पानी डाल देंगे। जबकि वहीं किसी वस्तु में है तो उसमें पानी डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देख के काम करना है, ये नहीं कि कोई भी आग है उसमें धके पानी डाल देंगे आप। इस पर ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बस्ती में या फिर किसी भी मकान में अगर आग लग गया तो आप कितना पानी ढोएंगे। उस स्थिति में सबसे पहले तो आप जो काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों को ये करना चाहिए कि अग्निशामक यंत्र को तुरंत फ़ोन करके बुलाना चाहिए कि यहाँ पे आग लगी है, आप तुरंत आइए, ठीक है। और जो भी लोग वहाँ पे बचे हैं, लोगों को चिल्ला करके बुलाना चाहिए कि आइए, आग लग गई है। तो लोग आएंगे, एक एक बाल्टी अगर पानी लेंगे तो काफ़ी बचत हो सकती है। पहले ये जब अग्निशामक यंत्र नहीं था तो लोग ही बुझाते थे ना आग को, तो यहीं इसका बचाव हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए तुरंत। अगला 5 नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो अभी पिछली कक्षा में, मतलब पिछला लेसन में आपने क्या पढ़ा है, समुद्र की तली में। तो यहाँ पे समुद्र केवल है, तली नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। तो दोस्त, मैं यही कहूँगा कि यदि अब तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। तो दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय का जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ गया, यहाँ है।
आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा और बड़ा ही प्यारा सा मैंने आंसर को टाइप किया हुआ है। हम आशा करेंगे कि यह आंसर आपको पसंद आएगा। तो जो दोस्त है इसका आंसर, आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक है। सॉरी, आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक होता है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। ये नहीं कि किसी चीज़ का वेट करते रह जाए, जब तक हुआ है तब तक उसकी बर्बादी हो जाए, उसका वेट नहीं करना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया है कि अग्निशामक वाला, हाँ उसे फ़ोन करना चाहिए लेकिन अपना कार्य करते रहना चाहिए ताकि नुकसान कम हो। उसमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी संपत्ति है उसे निकाल ले और फिर कुछ करें, ठीक है। इसके अंतर्गत आपदा में आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे लोगों को बचाया जाए, कम से कम जन मान की क्षति न हो। बाकी रुपया पैसा तो आदमी रहेगा तो कमा ही लेगा। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार के प्राथमिकताएं भी होती है। यानी आग लगी तो उसमें पानी वाले को बुलाना चाहिए, अगर वहीं भूकंप हुआ तो उसमें बचाव वाले को बुलाना चाहिए। इसमें कीटनाशक दवाई का भी यूज चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग हैं डॉक्टर वगैरह, मेडिसिन होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए। इससे लोगों को राहत मिल सके वे सभी सामग्री होनी चाहिए। तो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब मेरे ये है, तात्पर्य ये है दोस्त कि जिस प्रकार से बीमारी है उसी प्रकार से उसका इलाज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आग लगी तो उस समय आप अग्निशामक को बुलाएंगे, अगर बाढ़ आ गया तो उस समय आप नौका चालक को बुलाएंगे, वहाँ पे वो व्यवस्था करेंगे जिसकी ज़रूरत है। मेरा कहना यही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अभी आपने आग लगने के समय में क्या करेंगे उसके बारे में देखें। अब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति में देखेंगे। बाढ़ की स्थिति में पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना ही नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है, क्योंकि आप बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। आकस्मिक प्रबंधन का ही अंग है, मतलब आवश्यक है। ये आकस्मिक का मतलब है सबसे अति आवश्यक है। ये काम करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। ऊंचे स्थान पर लोग भागेंगे। सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद भोजन पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, जो छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं। महामारी से बचाने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन, छोटे से जगह में मिलजुल करके रहने का प्रयास करें, वातावरण स्वच्छ बनाएं। आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी अति आवश्यक होती है। इसके साथ खाद्य पदार्थ, पशु चारण व्यवस्था, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाइयाँ भी कुछ छिड़काव करना चाहिए वहाँ पे आसपास में जहाँ पे पानी गंदगी लगी है, ताकि जो भी जीव जंतु मरे हुए हैं, सड़े गुले हैं, उसमें पानी की मात्रा में होंगे, या फिर किसी भी जीव जंतु का मरा हुआ शरीर वहाँ पे आ गया है तो उसे तुरंत कहीं दूर हटवाना चाहिए। तो ये सभी बाढ़ की स्थिति में करना अति आवश्यक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीक़े से समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है मेरे प्यारे मित्र, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में करें। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्त होता क्या है कि जो भूकंप की स्थिति होती है उसमें आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कारण होते हैं। अब इसे कौन कौन से कारण है आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उसे
सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना, वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो कभी भी दबे हुए हैं, मतलब कभी भी दबे हुए हैं, कभी से भी दब गए हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकालना, सड़ने गलने से रोकना। ठीक है, ताकि वो अगर सड़ेगा, वो जीव जंतु सड़ेगा तो बहुत महामारी फैला देगा, बैक्टीरिया वायरस पूरे वातावरण में भर देगा। इसलिए उसे काफ़ी दूर तक ले जाना, उसे गाड़ देना। अब देखिए आगे, अकाल मृत्यु प्राय आम लोगों को और जानवरों को सही स्थान पर दफनाया जाना चाहिए। यह धार्मिक रीतियों के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए जो भी जीवित प्राणी है। ऐसा नहीं करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है। सुनामी की स्थिति में पहली प्राथमिकता तो यही है। इसके साथ घायल प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जो भी घायल बचे हुए लोग हैं उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए तथा लापता लोग की हेलीकॉप्टर या फिर रडार जैसे यंत्रों से मदद लेनी चाहिए और उन लोगों का पता लगाना चाहिए। शक्ति चालित नौकायान भी इस कार्य में सहायक होता है। मतलब पानी में चलने वाले यंत्र से भी लोगों की जांच हो सकती है कि कौन सा मतलब कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि पानी में कहीं भी थोड़ा सा भी जगह खाली तो नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो कहीं ऐसे ऐसे जान बचा के रहते हैं, कुछ कहीं बेहोश पड़े मिलते हैं। तो इसलिए वो हवाई जहाज़ के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, रडार के माध्यम से पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ उपलब्ध कराएं, जैसे कि एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था तत्परता से दिखाएं। कागजी दांव पेच न पड़े, मतलब ये नहीं कि जी कोई बीमार पड़ा है और उस स्थिति में वो पहले कागज़ बनवाए तब उसका इलाज होगा, ऐसा नहीं। उसका पहले इलाज फिर बाद में कुछ हो, ताकि उस आदमी की राहत मिल सके और उसे राहत सामग्री भी पहुंचा करके आपदा प्रबंधन को सरलता से सहज बनाया जा सके। तो आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसकी व्यवस्था करना ही आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। अब किस प्रकार की आवश्यकता है और आप किस प्रकार से कर पाते हैं, वही आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। तो इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। अपने आप पे हर क्वेश्चन को सोचेंगे तो इसका आंसर बखूबी से आप अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी चुनौतियां हैं। अब इसे कौन कौन से हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, इसे देखेंगे। पहला है आग में फंसे लोगों को बेहतर तरीक़ा से उसे आसानी से किस तरह से निकाला जाए, उसका व्यवस्था करना। दूसरा कि यदि वह व्यक्ति घायल है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, न कि वो कहाँ है ये पूछे, पहले उसका ये उपचार, फिर वो कहाँ है, कैसे क्या हुआ बाद में पूछा जाएगा। उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। फिर उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे नहलाना या फिर साफ सफाई करना, बर्फ़ के सहलाना और बर्नोल जैसी प्राथमिकता औषधि का भी उपचार करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई भी घायल हुआ है तो उसे किस प्रकार से उपचार करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले करके करना चाहिए और उसे औषधि दवाई वगैरह देना चाहिए। अगला है आपका ग नंबर कि आग के फैलाव को रोकने, मतलब आग जब लगेगा तो उसे बर्फ़ से सहलाना चाहिए, ताकि होता क्या है कि उसे ठंडा महसूस हो, जलन सा फील ना हो। इसलिए वहाँ पे पानी रखना, पानी डालना, मतलब जले हुए जगह पे। अब ये नहीं कि जिस शरीर जल रहा है उस समय पानी नहीं डाल दे, उस समय उसे कपड़ा से ढक के उसे आग को बुताया जाए, ताकि छाले ज़्यादा मात्रा में नुकसान नहीं करेंगे। ग आग के फैलाव को रोकना, इसके लिए नज़दीकी में उपलब्ध जैसे कि बालू हो, मिट्टी के कंकड़ हो, तालाब के पानी हो,
अग्निशामक यंत्र हो या फिर किसी भी प्रकार के बगल के झुग्गी झोपड़ी में उखाड़ करके उसे मतलब कोई भी खरपतवार कुछ भी उस आग पर फेंकना चाहिए ताकि आग बुझ सके। यानी कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि आग को बुझाने की आपके नज़र में जो कोई भी प्रबंध लगता है वहीं उस समय करने की स्थिति को हम आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। आग से तुरंत निजात मिले यानी आग से बचा जा सके। अब किस प्रकार की आग है, बिजली वाला आग है, मानव जनित आग है या फिर जंगल वाली आग है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्त यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ गए हम मतलब यहाँ पे 5 नंबर आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है आपका ये। पहला क्वेश्चन है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन जो होता है वह आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक होते हैं। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सरलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा में आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख इसका उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से आकस्मिक प्रबंधन से अलग अलग प्रकार से इसकी प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मतलब बस ये हुआ दोस्त कि जीवन को कैसे संकट से बचाया जाए। अगर कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी उसको जीवन को कैसे बचाया जा सके उसी का प्रबंधन ही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है मेरे मित्र, तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय पहला क्वेश्चन था और इसका आंसर बखूबी से आसानी से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी दीर्घ उत्तरीय ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। तो देखिए दोस्त, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उस सभी का आंसर आप अगर आज समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन को अब एक बार देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े या फिर आपको रटना पड़े। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक होते हैं, इसे बारी बारी से देखते हैं हम। पहला घटक स्थानीय प्रशासन, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ की प्रशासन क्या है। स्वयंसेवी संगठन, वहाँ के लोग क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। गांव या मोहल्ला के लोग, सबसे पहले तो गांव मोहल्ला के लोग ही वहाँ पे आएंगे, फिर स्वयंसेवी संगठन आएंगे और फिर उसके बाद में स्थानीय प्रशासन यानी कि राज्य सरकार के जो भी प्रशासन है वो आएगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय प्रशासन को देखेंगे, फिर स्वयंसेवी संगठन और गांव के लोग के बारे में देखेंगे। स्थानीय प्रशासन में आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका होती है। राहत शिविर का निर्माण करना, प्राथमिक उपचार की सामग्री की व्यवस्था जिसमें एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र इत्यादि की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। ये किसी भी हाल में तुरंत इसकी व्यवस्था करनी ही जरूरी होती है। ये नहीं कि अभी कहीं पे भारी मात्रा में पानी आ गया, जल भर गया, बाढ़ आ गया या फिर आग लग गई तो वो जब तक ख़त्म होगी तब तक राहत सामग्री आए उसका वेट नहीं करना है। वहाँ के प्रशासन को तुरंत उस पर एक्शन लेना है। दूसरी बात है स्वयंसेवी संगठन। आकस्मिक प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्था यानी कि जो भी लोग संगठन बनाए हैं कि हाँ कोई भी घटना होगी तो हम लोग काम करेंगे, मिलजुल करके करेंगे, तो ये सबसे पहले अहम भूमिका निभाती है। अगर गांव के युवाओं तथा पंचायत प्रबंधन के बीच में सामंजस्य है तो यह व्यवस्था सबसे सरल होती है। यह प्रबंधन किसी जाति, धर्म या लिंग भेदभाव से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये उससे ऊपर होता है। ये सभी भेदभाव को त्याग करके स्वयंसेवी संगठन आकस्मिक प्रबंधन में काफ़ी योगदान दे सकते हैं। यानी कि ये नहीं देखना है उस समय
कि हम उसके दुश्मन हैं, हम बदला ले लेंगे, मर जाएगा या फिर ये हो जाएगा उसका, उस समय ये नहीं देखा जाता है। इसलिए स्वयं सेवी संगठन, इसलिए इसका नाम ही है स्वयं सेवी संगठन। यानी हम स्वयं सेवा करेंगे, सेवा के भावना से लोगों की सुरक्षा करेंगे, उसके जान मन की क्षति को रोकेंगे। तो ये संगठन ऐसा कार्य करता है। और तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। ये लोग तो तुरंत जुट जाते हैं उसे बचाने के लिए। आकस्मिक प्रबंधन में गांव और मोहल्ले के लोग काफ़ी योगदान दे सकते हैं, जिससे वहाँ के युवक लोग रूप से मतलब मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित वहाँ के लोगों को करना चाहिए, युवाओं को करना चाहिए, जिसमें साहस का संचार हो सके। और ये जो युवा वर्ग के जो लोग हैं किसी भी घटना में तत्परता से काम कर सके, ये सुरक्षा की तरफ से काम कर सके। तो दोस्त इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का मैंने पूरा करा दिया। और अब दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे कि इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मतलब पानी में डूब गया है तो उसे कैसे कैसे करना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है 4 टिप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, हालत व्यक्ति की हालत में जांच करनी चाहिए। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, हिलाया डुलाना चाहिए, जोर से पुकारे और देखे कि क्या हालत है उस व्यक्ति की। फिर उसके बाद में थोड़ी उसे उठाए, सिर को झुकाए, मतलब ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ में उसे करके उस व्यक्ति की जांच करें। फिर मुंह में फूंके, सांस ले, उसका मुंह से फूंक ले। इस तरह से उसके पेट में अगर पानी गया है तो उसके पेट में से पानी को बाहर निकाले। ये सभी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का है या लड़की है, लड़का है तो लड़की भी कर सकती है, क्योंकि उस समय ये नहीं देखना है कि नहीं मैं छूऊंगा ये सब या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं सोचनी है, बल्कि उसका जान कैसे बचाया जाए ये सोचनी है। तो दोस्त अब रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो को अगला इसका 5वां टॉपिक को कवर कराने का प्रयास करेंगे। और दोस्त अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करिए दोस्त, उसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आपकी क्या राय इसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्त हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।